तो भी पता नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम। के पास मेरी आवाज गुड मॉर्निंग मैडम। अरे तुम मैडम, लोग यस अपनी मैम। नोटबुक जमा करवाने आ गए क्या टेस्टों वाली? मैम कब आओगे? आज आएंगे मैडम। कल आएंगे मैडम, कल। नोटबुक जमा करवाओ ताकि मैडम पता कल करवा देंगे। कल आएंगे। जरूरी। कल आएंगे मैडम। आज ही आके मैडम कल आएंगे। ताकि पता चले कि भाई किस हिसाब से तुम्हारी तैयारी चल रही है। हार्ड। चलो बच्चों, अब हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने पिछली क्लास में कोलाइडो का वर्गीकरण चल रहा था, जिसमें मैंने वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था। पहला वर्गीकरण किया था परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा वर्गीकरण किया था परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और तीसरा वर्गीकरण आपने किया था परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। मैंने आपको कोलाइडी अवस्था 2 प्रकार की बताई थी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था में मैंने बताया था कोलाइडी तंत्र की वह अवस्था, या ऐसे बोल दो कोलाइडी तंत्र में विलयशील पदार्थ के कणों को क्या कहा जाता है? परिक्षिप्त प्रावस्था। यह असतत थी, इसलिए इसको असतत व आंतरिक भी कहा गया था, और इसके कणों को क्या कहा गया था? कोलाइडी कण। दूसरा मैंने परिक्षेपण माध्यम बताया था, शॉर्ट में बताया था कि विलायकी क्या कहलाता है? परिक्षेपण माध्यम। फिर मैंने कहा था यह वह प्रावस्था होती है जो परिक्षेपण के लिए माध्यम प्रदान करती है, और परिक्षेपण जो माध्यम था वो सतत था, इसलिए उसको सतत प्रावस्था या बाह्य प्रावस्था भी कहा गया था। यहाँ तक आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब अपन कोलाइडी के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पर विलयन 9 प्रकार के पढ़े थे। उसी प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर आप कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के पढ़ोगे? 8 प्रकार के पढ़ोगे। अब आवाज आ रही है? मैम वॉइस ही नहीं आ रही है। अब आ रही है क्या सभी बच्चों के पास में? अंकेश गुजर, अब पहुंच रही है मेरी आवाज? चलो, अब आ रही है? कह रहे हैं यस मैम। हाँ अंकित शर्मा, चलो ठीक है। अब देखो, अपन वो 8 प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम में इनमें से पूछा भी जाता है। मैं कोलाइडी विलयन के प्रकार भी साथ ही बताते चल रही हूँ कि किस किस अवस्था को मिलाकर कौन सा विलयन बनता है,
और उसके एग्जाम्पल भी बताते चल रही हूँ। अपन सारणी बना रहे हैं। ये तो आपके पास है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था विल्ले, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब क्या हो गया, विल्ले। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान ध्यान से सुनते चलेंगे। है परिक्षेपण माध्यम, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम क्या होता है, अर्थात विलायक। का मतलब विल्ले और परिक्षेपण का मतलब क्या होता है, विलायक। अब देखो इन दोनों को मिलाकर पोलैरिटी बना है, उसके क्या करते चलोगे, एग्जाम्पल। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, और जो विलियन बनेगा वो करेंगे, और विलियन कौन सा बनेगा उसके एग्जाम्पल भी अपन साथ के साथ करते चलेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था में अपन सबसे पहले यहाँ प्रकार के बताए हैं, 8 प्रकार के। सभी बच्चों को सारणी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, क्योंकि मेरे पास भी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है। यहाँ पे फोक्स आ रहा है, फोक्स वाली जगह बिल्कुल खाली है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये तो तुम दिमाग से निकाल दो कि हमारे को क्लियर दिख रहा है। जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। 9 प्रकार के बताए हैं मैंने, जिसमें मैं आपको पहला प्रकार ठोस, दूसरा भी परिक्षिप्त प्रावस्था में कौन सा लोगे, ठोस, तीसरा भी कौन सा लोगे, ठोस, चौथा कौन सा लोगे, द्रव्य, पांचवा भी कौन सा लोगे, द्रव्य, छठवा कौन सा लोगे, द्रव्य, सातवा गैस, और आठवां भी कौन सा है, गैस। ये आपके परिक्षिप्त प्रावस्था में विलियन हो गया। ठीक है, मैम आवाज रुक रुक के आ रही है कृतिका, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, तुम्हारे पास नेटवर्क की मिस्टेक होगी। अब आ रही है कृतिका आवाज? चलो अब देखो, यहाँ पे ठोस, परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव्य, गैस। यहाँ पे भी ठोस, द्रव्य, गैस, और यहाँ पे क्या हो गया, ठोस और द्रव्य। ये विलियन के 8 प्रकार बन गए। ठीक है ना। अब देखो मैं इनको अलग अलग कर देती हूँ 8 प्रकारों को, ताकि तुम्हें अच्छा क्लियर हो जाए। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में आपने ले लिया है कि क्या क्या लिए हैं, और इनसे अब क्या बनेगा वो अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले आपका कोलाइडी विलियन है, ठोस प्लस ठोस, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, ठोस। अर्थात ठोस का ठोस में कोलाइडी विलियन, अभी याद आएगा देखना, इसका बताऊंगी तब। ठोस का ठोस में कोलाइडी विलियन ठोस सोल कहलाता है। इस कोलाइडी विलियन का क्या नाम है, ठोस सोल। ठोस सोल में देखो क्या क्या आते हैं, जैसे रंगीन कांच है, रंगीन कांच किसमें आता है, ठोस सोल में। रतन प्रस्तर है, रतन प्रस्तर भी किसमें आते हैं, ठोस सोल में। विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुएं हैं, ये मिश्र धातु भी किसमें आती है, ठोस सोल में। तो ठोस का ठोस में कोलाइडी विलियन क्या कहलाता है, ठोस सोल।
जैसे रंगीन कांच, रतन प्रस्तर, मिश्र धातु, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ठोस सोल के। अब याद करो इसको, कल परसों की क्लास में मैंने बताया था ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन सोल कहलाता है। बताओ, बताया था कि नहीं बताया? फिर मैंने वहां पे ऐसे भी बोला था, जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव्य हो तो उसे क्या कहा जाता है? सोल। मैंने आपको विलायक या परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर सोल के 4 प्रकार भी बताए थे, जिसमें मैंने पहला प्रकार बताया था हाइड्रोसोल। वहां पे मैंने कहा था परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम जल होता है, उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोसोल। दूसरा मैंने बताया था बेंजोसोल। परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम बेंजीन होती है तो उसको क्या कहते हैं? बेंजोसोल। तीसरा मैंने बताया था एल्कोसोल। परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम एल्कोहल होता है तो उसे क्या कहा गया था? एल्कोसोल। अगला मैंने बताया था एरोसोल। एरोसोल में मैंने कहा था यदि परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम वायु या अन्य गैस हो तो उसे क्या कहा जाता है? एरोसोल। बताओ बच्चों, बताया था कि नहीं बताया? पिछली क्लास में मंगलवार को बताई थी कि ये चीज नहीं बताई? सभी बच्चे क्लास ले रहे हैं? जैसे कौन बताए? अरे मैं आपसे पूछ थोड़ी रही हूँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि ये चीज मैंने बताई थी या झूठ बोल रही हूँ? सोल का वर्गीकरण जो आपके पास नोट्स भी पहुंच गए, नोट्स भी 2-2 जगह आते हैं, ऐप पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। हाँ आयुष, नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए रुक रुक के चल रहा है। आयुष, मैं जो चीज बोल रही हूँ वो बताओ कि मैंने ये सोल वाली डेफिनेशन बताई थी कि नहीं बताई? मंगलवार को 67 बच्चे क्लास ले रहे हैं और किसी को ये नहीं पता कि बताई थी। कृतिका कह रही है यस मैम। इतनी देर में तो सभी बच्चों के आ जाते कि हाँ मैम बताए थे। सोनाक्षी शर्मा यस मैम। कृतिका और सोनाक्षी, तुम नोटबुक जमा करवाने आओ तो मेरे से जरूर मिलके जाना, ठीक है ना? 10:30 से 12 बजे तक। हाँ, प्रेरणा प्रजापति कह रही है मैम आप पर कहाँ हो? मैं क्लास लेती रहती हूँ बेटा। ये बच्चे नोटबुक जमा करवाने आए और जिसको जरूरत हो वो सब एक बार मेरे से मिलके जाएंगे, ठीक है ना? क्लास लेती रहती हूँ 10:30 से 12 के बीच में। पढ़ा करो। ये पोजीशन देख के तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। मैं पूरा डिटेल से बता दी कि इसे सोल कहते हैं, ये मैंने प्रकार बताए थे, ऐसे ऐसे होता है, तब ये ऐसे होता है, फिर भी तुम कोई नहीं बोले। इसका मतलब मेरी मेहनत खराब? तुम तो मेरी बराबर मेहनत ही नहीं कर रहे हो। बताओ, पिछली क्लास का पढ़ाया हुआ दूसरी क्लास में 5 मिनट में रिपीट करती हूँ और फिर भी ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो, ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन क्या होता है? सोल। एक एक चीज क्लियर करके बताती हूँ तुम्हें कि भाई कोई नाम आ जाए तो बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि ये क्या सुनने में आ रहा है। इसी कारण मैंने सोल परसों ही पढ़ा दिया था कि सोल सोल आए तो इनको ये नहीं लगे कि ये सोल होता क्या है। देखो, जैसे ठोस का द्रव्य में कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? सोल कहलाता है। जो मैंने इसके आपको 4 प्रकार भी बता दिए थे। सोल में जैसे आप एग्जाम्पल करोगे, जैसे परलेप है, परलेप का मतलब बच्चों पेंट होता है। क्या होता है? पेंट। गोल्ड सोल है, कोशिका तरल है, ये सब किस में आते हैं? सोल में आते हैं। कोशिका तरल, ये सब किस में आते हैं? सोल में। अब देखो बच्चों,
ठोस का गैस में कोलाइडी विलयन एरोसोल कहलाता है। एरोसोल जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम गैस या वायु हो तो उसे क्या कहा गया था? एरोसोल। वो की वही बात देखो यहाँ पे आ रही है। परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम गैस हो तो क्या कहलाता है? एरोसोल। ठीक है, तभी मेरे पहले पढ़ाने का मतलब यही था कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जब मैं सारणी बनवाऊं तब उनको पता चल जाए कि वास्तव में यही मैम ने परिभाषा बताई थी और यही अब सामने आ रही है। ठीक है, एरोसोल में देखो जैसे धुआं है, धुंध है, धूल है, ये किसमें आती है? एरोसोल में आती है। द्रव्य और ठोस यानी द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन जेल कहलाता है। क्या कहलाता है? जेल। जेल में देखो जैसे मक्खन है, पनीर है और जेली है। तुम सब बच्चे अपने अपने बालों में जेली लगाते हो, तब तो सब कहते हो ऐसे कैसे हो रहे हैं बाल? मैम जेल लगाया है। मक्खन, पनीर, जेली ये किसमें आते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? ठोस, तो उसे क्या कहा जाता है? जेल। एग्जाम में सोल और जेल ही ज्यादा पूछा जाता है, तो सोल और जेल को याद रखना, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। द्रव्य और द्रव्य जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव्य हो, वेरी मोस्ट विलयन का प्रकार, इसे इमल्सन कहा जाता है, जो तुम्हारे इसी लेसन में आगे डिटेल से आएगा। इमल्सन का दूसरा नाम है पायस। इमल्सन का दूसरा नाम क्या है? पायस। तो इमल्सन क्या होता है? जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव्य हो और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव्य हो, यानी द्रव्य का द्रव्य में कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? इमल्सन। जैसे इमल्सन में दूध है, बालों की क्रीम है और दवाई है, ये किस में आती है? इमल्सन में आती है। द्रव्य और गैस यानी द्रव्य का गैस में कोलाइडी विलयन या परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो उसे भी बच्चों एरोसोल कहा जाता है। इसमें जैसे कोहरा है और बादल है, ये भी एरोसोल है ठोस और गैस का, और द्रव्य और गैस का भी क्या है? एरोसोल। ठोस और गैस के एग्जाम्पल है धुआं, धुंध, धूल, यानी उसमें ठोसों के कण भी होंगे और गैस भी होगी। इस एरोसोल का मतलब है जैसे कोहरा है, बादल है, देखो कोहरा पड़ता है, छोटी छोटी जल की बूंदें भी होती है कोहरे में, द्रव्य के रूप में, धुआं निकलती है, वो किसके रूप में हो जाती है? गैस के रूप में। तो इस एरोसोल और इस एरोसोल में अंतर इतना है। ठीक है बच्चों, जब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम भी क्या हो? ठोस हो। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उसे ठोस सोल कहा जाता है। अब देखो इनमें भी अंतर आएगा, ये तो ठोस ही ठोस थे, रंगीन कांच, रतन पत्थर, मिश्र धातु, ये सब ठोस आई थी। इसमें गैस भी होगा और क्या होगा? ठोस। जैसे प्यूमिक पत्थर है, प्यूमिक पत्थर और फोम रबर है, ये सब किस में आते हैं? ठोस, गैस और ठोस में। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? ठोस हो। अब देखो गैस और द्रव्य, गैस और द्रव्य जब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव्य, उसको फोम या झाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोम या झाग। जैसे साबुन के झाग हैं, साबुन के झाग हैं, सोडा वाटर है,
दूसरे लेसन में भी आया था सोडा वाटर, CO2, जल में CO2 गैस, यानी जल तो क्या हो गया, द्रव, और CO2 क्या हो गई, गैस। तो ये सब क्या है, विलयन के प्रकार। तो परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 8। और कौन सा विलयन, कोलाइडी विलयन। तो बच्चों मैंने आपके सामने ये सारणी बना दी है और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा भी दिया है। ये आपका कोलाइडी विलयन का पहला वर्गीकरण है। किसी बच्चे को इस सारणी में कोई प्रॉब्लम है क्या? और सभी बच्चों से निवेदन है कि ये सारणी जरूर पढ़ेंगे, इनमें से एक एग्जाम में जरूर आएगा। सोल, जेल और इमल्सन तो बच्चे क्लियर याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलो। इन एग्जाम्पलों के अलावा आपको कोई एग्जाम्पल याद करने भी नहीं है, मैंने लिख दिए हैं। इस सारणी को क्लियर याद रखोगे तुम कि कौन कौन सा है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चलो। यस मैम, राधा सैनी कह रही है यस मैम। चलो निकिता कंवर भी कह रही है यस मैम। चलो ठीक है बच्चों, बिल्कुल इस सारणी को याद रखोगे। अभी अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि हमें हमारा क्वेश्चन गलत न हो। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तुम पेपर भी उठा के देखना पिछले साल का। ठीक है, चलो अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अनियोन्य क्रिया के आधार पर सभी प्रकार वेरी मोस्ट चल रहे हैं और बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। सभी बच्चे इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 5 नंबर कहीं पे नहीं जाएंगे। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वर्गीकरण का दूसरा प्रकार, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य परिक्षेपण माध्यम के मध्य अनियोन्य क्रिया के आधार पर अनियोन्य क्रिया के आधार पर देखो, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अनियोन्य क्रिया के आधार पर कोलाइडी विलयन 2 प्रकार का होता है। इनको भी ध्यान से सुनेंगे। पहले अपन दोनों प्रकारों की परिभाषा क्या क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर इनकी तुलना करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 2 प्रकार का बताया है मैंने इनके आधार पर। पहला प्रकार है द्रव स्नेही कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइडी या द्रवरागी कोलाइडी। द्रव स्नेही को ही क्या कहते हैं, द्रवरागी कोलाइडी। देखो, द्रव स्नेही कोलाइडी या द्रवरागी कोलाइडी। द्रवरागी का अर्थ होता है द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से प्रेम करने वाला या द्रव से प्यार करने वाला या द्रव से स्नेह करने वाला क्या कहलाता है, द्रवरागी कोलाइडी। द्रवरागी का अर्थ होता है द्रव से स्नेह करने वाला। वह विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम से आकर्षण करते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं वह परिक्षेपण माध्यम से क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि विरोधी में आओगे तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा। तो द्रव स्नेही में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण किससे आकर्षित होते हैं, परिक्षेपण माध्यम से आकर्षण करते हैं या आकर्षित होते हैं। इसे द्रव स्नेही
कोलाइडी कहा जाता है। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल ले लिया जाए तो उसे जल स्नेही कोलाइडी भी कहते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में क्या ले लो, जल, तो उसे क्या बोलोगे, जल स्नेही कोलाइडी। क्या कहा जाता है, जल स्नेही कोलाइडी। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य अधिक आकर्षण होने के कारण द्रव स्नेही कोलाइडी अधिक स्थायी होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी क्या होते हैं, अधिक स्थायी। इन दोनों अवस्थाओं के मध्य आकर्षण अधिक होने के कारण यह क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। इनका जो स्कंदन या अवक्षेपण है, यानी टूटना, स्कंदन या अवक्षेपण है, वह बड़ी ही कठिनाई से होता है, आसानी से नहीं होता। बहुत सारे विद्युत अपघट्य जब मिलाए जाते हैं तब इसका स्कंदन या अवक्षेपण होता है। तो इसका स्कंदन या अवक्षेपण कठिनाई से होता है। स्कंदन या अवक्षेपण होने के बाद में जो अवक्षेप प्राप्त होता है, उस अवक्षेप को यदि अवक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है तो पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। पहले का जो विलयन था उसका स्कंदन हो जाता है और स्कंदन से जो अवक्षेप प्राप्त हुआ उसको वापस आप अवक्षेपण माध्यम में मिला रहे हो तो पुनः क्या प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी विलयन। पुनः क्या प्राप्त होगा, कोलाइडी विलयन। अतः द्रव स्नेही कोलाइडी उत्कर्मणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी कौन सी प्रकृति के होते हैं, उत्कर्मणीय प्रकृति के होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को, कौन से कोलाइडी विलयन को, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन को प्राप्त करने के लिए परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को किसमें मिलाओगे, परिक्षेपण माध्यम में मिलाओगे तो आपको कौन सा विलयन प्राप्त होगा, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है और गोंद है, ये किस प्रकार के कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। तो द्रव स्नेही कोलाइडी या द्रव रागी कोलाइडी क्या होते हैं, द्रव रागी का अर्थ होता है द्रव से स्नेह करने वाला। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम से आकर्षित होते हैं या परिक्षेपण माध्यम से आकर्षण करते हैं, अतः इन्हें द्रव स्नेही कोलाइडी कहा जाता है। यदि परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लिया जाता है तो उसे जल स्नेही कोलाइडी कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य अधिक आकर्षण होने के कारण द्रव स्नेही कोलाइडी अधिक स्थायी होते हैं। इनका स्कंदन या अवक्षेपण कठिनाई से होता है। स्कंदन के पश्चात प्राप्त अवक्षेप को पुनः अवक्षेपण माध्यम में मिलाने पर कोला